सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज मैं पुनः बाण भट्ट विरचित कादंबरी कथांतर्गत चंद्रापीड़ के अंश को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसी के साथ प्रारंभ करते हैं। आपका पिछली कक्षा में मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया है 5 गद्यांश तक। अब यहाँ से प्रारंभ होगा 6 से 8 गद्यांशों का हम आज पठन पाठन करेंगे। तो पूर्व कक्षा में क्या कराया गया था आपको, कहानी यहाँ तक चली थी कि राजा चंद्रापीड़ और कादंबरी का परिचय होता है। उसके बाद वे उनके अतिथि सत्कार होता है। उसके पश्चात वो सोने के लिए उन्हें आदेश दे देती है कि यूरोप के साथ जाने के लिए। तत्पश्चात क्या होता है आज हम इस गद्यांश में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस गद्यांश का भाव है कि राजा चंद्रापीड़ उठते हैं, दैनिक क्रियाएं करते हैं। तत्पश्चात मदलेखा का आगमन होता है तरलिका के साथ और शेषनामा हार उनको प्रदान किया जाता है अतिथि सत्कार स्वरूप में। तो इस गद्यांश से हम सीखेंगे कैसे दैनिक क्रियाएं होती हैं मनुष्य की, कैसे उनको भेंट स्वरूप दी जाती है जब कोई अतिथि हमारे यहाँ आते हैं। तो इसका प्रारंभ करते हैं। एवं इस प्रकार से मुहूर्तम थोड़ा स्थित्वा ठहर कर, इस प्रकार से थोड़ा ठहर कर, कौन ठहरते हैं अर्थात राजा चंद्रापीड़ थोड़ा ठहर के, उनके विषय में ही चर्चा चल रही है। कादंबरी परिजनेन, कादंबरी के सेवकों के द्वारा, तृतीय भक्ति एक वचन, निवर्तित स्नान विधि, निवर्तित स्नान विधि संपन्न कर ली हो। स्नान विधि किसने संपन्न कर ली, सारे कार्य क्या गए, थोड़ी देर बैठकर कादंबरी के सेवकों के द्वारा जो जल लाया गया था उससे क्या किया, स्नान विधि, जल के माध्यम से स्नान किया जाता है। अर्चिता भी मत दैवतः, अर्चिता और उस तत्पश्चात क्या किया उन्होंने, अर्चना की अपने इष्ट देव की। क्रीड़ा पर्वतके एव सर्वम आहार आदिकम, और क्रीड़ा पर्वत पर ही सभी आहार आदिकम, सारे आहार आदि जो दैनिक क्रियाएं हैं, अहकर्म दिन का कार्य चक्रे किया। इस प्रकार से चंद्रापीड़ जब सोने से उठे तो उन्होंने थोड़ी देर ठहर कर कादंबरी के सेवकों के द्वारा बताई गई जल से निवृत्त स्नान विधि, स्नान कराया गया उसके सेवकों के द्वारा, और अपने देव की पूजा करके और उसी क्रीड़ा पर्वतक पर क्या किया, आहार आदि किया, प्रातः रास भोजन इत्यादि किया। ये सब क्रियाएं की राजा ने। अथ क्रीड़ा पर्वतकस्य प्राग भागे मनोहारिणी मरकत शिलातले, अथ इसके पश्चात क्या किया, क्रीड़ा पर्वतकस्य, क्रीड़ा पर्वत के प्राग भागे पहले भाग में, मनोहारिणी मन को अच्छे लगने वाली, मरकत शिलातले, मरकत अर्थात पन्ने से बनी हुई, पन्ना है धातु उस कहा जाता है, हमारे रत्न होते हैं उनमें आता है, पन्ना आता है, मोती पुखराज ये सब हमारे रत्न हैं जो। तो यहाँ पे मरकत शिलामणि, मरकत शिला तले, मरकत की शिला पर, मरकत की चबूतरे पर, समुपविष्टः बैठा हुआ, बैठा गया, दृष्टवान उनके द्वारा देखा गया, क्या देखा गया, सहसेव, सहसा एव, सहसा अचानक ही, क्या, धवलेन आलोकेन, धवल सफ़ेद रंग के प्रकाश के माध्यम से, तृतीय भक्ति एक वचन, विलिप्यमानम, विलिप्यमानम आच्छादित, मतलब सफ़ेद रंग उनके द्वारा क्या देखा गया, वो बैठे हुए थे, उनके द्वारा देखा गया कि पूरे आकाश में सफ़ेद रंग का प्रकाश हो गया है। अंबर तलम, अंबर तल को आद्राक्षित, आद्राक्षित मतलब देखा गया कि क्रीड़ा पर्वत पर बैठे हुए थे और तभी क्या होता है कि अचानक से एक दीप्यमान जो है प्रकाश, सफ़ेद रंग का प्रकाश उन्होंने देखा। और तब उसके साथ क्या देखा, मदलेखाम, किसे देखा, मदलेखा को, आगच्छन्तिम आती हुई, द्वितीय भक्ति एक वचन, आती हुई, तस्याश्च समीपे और उसके पास, समीपे पास, तरलिकाम, तरलिका को, तया च और उसके द्वारा, मदलेखा को देखा आती हुई और उसके साथ किसे देखा,
तरलिका को। तया शीतांशुकोपच्छेदे पटलके गृहीतं शरत शशिनम इव। और क्या देखा उन्होंने? सफ़ेद रंग के कपड़े में, रेशमी कपड़े में, क्या उस कपड़े पटलके कपड़े के अंदर सप्तमी विभक्ति में गृहीतम जैसे ग्रहण कर लिया गया हो शरतकालीन चंद्रमा। शरतकालीन चंद्रमा क्या होता है? बहुत दिव्य होता है। शरद पूर्णिमा आपने सुनी होगी, पुराणों में सुनी होगी कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रास रचाई थी। इतना खूब बड़ा चंद्रमा होता है और हमें अधिक रोशनी की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति द्वारा प्रदत्त लाइट जल रही हो, प्रकाश हो रहा हो, ऐसे चंद्रमा के समान। इव प्रभावर्षिणम, प्रभावर्षिणम, प्रभा मतलब किरणों की वर्षा करने वाली, बहुत अधिक चमकने वाली। अति तारम हारम, अत्यधिक तारों को भी परास्त करने वाली। ऐसे हार को देखा कि तारे उसके सामने कुछ नहीं है, उससे भी दैदीप्यमान चमकते हुए हार को देखा। कैसा था वो हार? कि मदलेखा आई, मदलेखा के साथ तरलिका आई, और तरलिका और मदलेखा क्या करके लाई कि सफ़ेद रंग का एक कपड़ा है, उसके अंदर जैसे शरदकालीन चंद्रमा हो, इस प्रकार से प्रकाश से युक्त जो हार को देखा। दृष्ट्वा च इदम अस्य धवल निम्नः कारणम इति निश्चित्य प्रत्युत्थानादिना समुचितेन उपचारेण मदलेखां प्रति जग्राह। दृष्ट्वा देखकर, अब हार देखा, उस हार को देखकर, इदम अस्य, अच्छा ये इसके प्रकाश का कारण था कि जो इतना दैदीप्यमान प्रकाश हो रहा था, वो आती इतना पूरी दिशाओं को उसने आलोकित कर रखा था, आच्छादित कर रखा था, विलिप्यमान कर रखा था, इस तरीके के। इति निश्चित्य, ऐसा निश्चय करके कि अच्छा ये हार था। राजा को पता चला कि उस प्रकाश का कारण क्या था, तो वो जान गए हार को देखकर कि उसके प्रकाश का कारण है। प्रत्युत्थान आदि ना, प्रत्युत्थान उठकर, जैसे हम कोई आता है तो हम उठकर स्वागत करते हैं उनका, एक ये शिष्टाचार है, ये भी इसके माध्यम से हमें सिखाया गया है बाणभट्ट जी द्वारा। समुचितेन उपचारण, जैसा समुचित उपचार होता है, एक क्रियाएं होती हैं कि कोई हमारे पास आता है तो हम उठकर उसका स्वागत करते हैं। उठना, जैसे कोई अगर कोई किसी के घर जाए वो उठे ना, तो उस व्यक्ति के घर नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अतिथि सत्कार, अतिथि या आगंतुक के लिए कि हमें कैसे खड़े होने, क्योंकि मदलेखा अतिथि नहीं है। मदलेखाम प्रति जग्राह, मदलेखा के प्रति उसने कहा। अब देखते हैं क्या कहा आगे। सा, वह मदलेखा भी है ना। अब उन्होंने क्या कहा? जग्राह बोले, सा वह मदलेखा, तस्मिन एव मरकत ग्रवाणी मुहूर्तम उपविश्य। अब वह मदलेखा भी उसी मरकत मणि पर, पन्ने से बनी हुई ग्रवाणी शिला पर मुहूर्तम थोड़ी देर उपविश्य माने बैठकर। पहले वो आई, जब उन्होंने उनका उठकर स्वागत किया तो वो वहाँ पर थोड़ी देर बैठी, फिर स्वयं उत्थाय, खुद ही उठकर, चंद्रापीड़म, चंद्रापीड़ को चंदनेन, चंदन के द्वारा, अनुलिप्य, लेप करती हुई, कि पहले वो आई, फिर खुद ही उठी, थोड़ी देर बैठी और उसके बाद चंदन लेकर खुद ही उनको लगाने लगी। द्वे दुकूले परिधाय, और 2 वस्त्रों को पहनाकर, 23 मालती कुसुम दाम भी, और उसके द्वारा, किनके द्वारा? मालती के कुसुमों से बनी हुई माला के द्वारा, आरचित शेखरम, क्या करती है? उनके सिर के आभूषण को बनाती है ऐसे तरीके से कि फूलों की माला है, उससे क्या करती हैं? उनके सिर को सजाती है। कृत्वा, करके, तम हारम, उस हार को, आदाय उवाच, जो हार लेके आई थी, वो चमकता हुआ हार जो कि दिशाओं में आलोकित हो रहा था, उस हार को लेकर, आदाय लेकर, उवाच कहती हैं, कुमार, हे कुमार, संबोधन है। शेष नामा हारो अयम, शेष नाम का हार यह है। भगवता अम्भसाम पत्या ग्रहम उपागतया प्रचेतसे दत्ता। क्या कहा उसने? कि यह शेष नाम का हार भगवता, भगवान, अम्भसा पत्या, अम्भसा अर्थात समुद्र के पति, समुद्र ने,
गृहम उपागतया उनके घर आए थे, प्रचेतसे दत्ता प्रचेतस को दिया था, अर्थात वरुण देव को दिया था। उनका नाम है कि ये क्या है, ये हार जो है समुद्र के पति ने, समुद्र के स्वामी ने, समुद्र ने किसे दिया था, प्रचेतस को दिया था, वरुण देव को दिया था। पाशभृता अपि, पाशभृता भी वरुण देव जी का नाम है। पाशभृता अपि गंधर्व राजाए, और उस पाशभृता ने, उस वरुण देव ने किसको लिया, गंधर्व राज के लिए दिया। चतुर्थी भक्ति एक वचन। गंधर्व राजेनापि, और गंधर्व राजा के द्वारा भी। गंधर्व राज के राजा कौन है, चित्ररथ ने। यहाँ पे चित्ररथ ने भी कादम्बर्यई, कादम्बरी के लिए, तया अपि कादम्बरी को दिया, के लिए दिया, तया अपि तद वपु, और उसके द्वारा भी, कि तद वपु तुम्हारा शरीर, अस्य अनुरूपमिति विभावयन्त्या अनुप्रेषिता, और उस कादम्बरी ने भी क्या करा कि तुम्हारा जो शरीर है इसके अनुरूप है, ऐसा विचार करती हुई, विभावयन्त्या अनुप्रेषिता, ऐसा ये हार आपको दिया है। यहाँ पर बताया गया है बच्चों कि कैसे हम अपने प्रियजन को अच्छी से अच्छी चीज़ देना चाहते हैं, और इससे हम क्या सीखते हैं, समर्पण भाव, कि जो इतना सुंदर हार था कि उनके पिता, उन्हें समुद्र के पति ने वरुण देव को दिया, वरुण देव ने जो है चित्ररथ को दिया, और चित्ररथ ने अपनी पुत्री कादम्बरी को दिया, और उसी हार को कादम्बरी ने क्या किया, चंद्रापीड़ को भेजा, चंद्रापीड़ के लिए समर्पित किया। तो ये हमें एक दूसरे से व्यवहार करने की रीति सिखाते हैं। अतः अर्हति इयं बहुमानं त्वत्ततः महाश्वेतयापि कुमारस्य संदिष्टं न खलु महाभागेन मनसा अपि कार्यः कादम्बर्याः प्रथम प्रणय भंगः। अब क्या कह रहे हैं, अतः इस कारण से तो समर्पित कर दिया हार, कि इसलिए दिया कि भाई आप इसके अनुरूप हैं, आप पर ये ज़्यादा सुशोभित होगा। इस कारण से अर्हति इयम, कि यह मानकर, यह जानकर योग्य है वो इसके, इयम माने यह, बहुमानम तत्व, तुम्हारे द्वारा उनको बहुत मान दिया जाना चाहिए। भाई उन्होंने अपनी चीज़ जो सुंदर हार है वो आपको समर्पित किया। और महाश्वेता के द्वारा कुमारस्य संदिष्टम, कुमार को ये संदेश दिया गया, या कुमार के लिए यहाँ पर आश्रय दिया गया, कुमार के यहाँ पे अतिथि सत्कार किया गया। इस प्रकार से न खलु महाभागेन, तो न माने नहीं, खलु निश्चित रूप से, महाभागेन चंद्रापीड़ आपके द्वारा, हे राजा आपके द्वारा, मनसा अपि मन से भी, कार्य उनका क्या करना, क्या कार्य कादम्बर्या, और कादम्बरी के नहीं करना चाहिए, कादम्बर्या कादम्बरी के प्रथम प्रणय भंगा, जो उनका प्रथम प्रणय है उसका भंग नहीं करना चाहिए। कि उन्होंने कहा कि जैसे महाश्वेता ने आपके अतिथि सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी, और उसके साथ साथ उसकी सखी ने भी इतना सुंदर हार और इतना प्रथम प्रणय है उनका, प्रथम प्रेम है, उसका भी भंग नहीं करना चाहिए, उसको नकारना नहीं चाहिए। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, तम उस हार को, तस्य वक्षस्थले, उस राजा के चंद्रापीड़ के वक्षस्थले, वक्षस्थल पर बंध बांध दिया। ऐसा कह के उस हार को चंद्रापीड़ के वक्षस्थल पर बांध दिया। चंद्रापीड़स्तु विस्मयमानः प्रत्यवादीत। अब चंद्रापीड़ भी क्या होते हैं, जब वो ऐसे बांध देती है इतनी सारी कहकर, इतनी सारी बातें कहकर, तो चंद्रापीड़ भी विस्मयमान, थोड़ा सा मुस्कुराकर, प्रत्यावदित, एक तो मतलब कुछ जोर से हंसते लेकिन थोड़ा सा मुस्कुराए, ये एक शालीनता का परिचय है। और प्रत्यवादित कहते हैं। मद लेखे, हे मद लेखे। अब तक राजा बिल्कुल चुप थे, कुछ नहीं बोले। पहले क्या है यहाँ पे सिखाया गया, पहले हमें दूसरे की बात सुननी चाहिए, फिर कुछ बोलना चाहिए। और मद लेखे, हे मद लेखे, निपुणासी, निपुण हो तुम, जानासी, जानती हो, क्या जानती हो, ग्राह्य तुम, क्या ग्रहण करना भी जानती हो। और उत्तरावकाशम अपहरंत्या कृतम वचसी कौशलम, और क्या हो, उत्तर के देने के, जैसे कोई प्रश्न का उत्तर दे उसको उस तरीके का अवकाश भी नहीं देती, समय भी नहीं देती कि दूसरा बोले कि नहीं ऐसा, या कुछ जो तुमने इतने प्रश्न करे या उसके बारे में कुछ बोले, उससे उस अवसर को, उस समय को अपहरंती, हरण करते हुए,
करते हुए वचसि कौशलम, तुम्हारे वचनों में कौशल है कि आपको तो प्रश्न का उत्तर नहीं देते, खुद ही अपने आप ही बोलती इतनी कुशल हैं। ये क्या है? वाक पटुता और अपनी बात कहने का एक सलीका होता है जिससे व्यक्ति प्रभावित होता है। तो यहाँ पे चंद्रापीड़ क्या हो गए हैं? प्रभावित हो गए हैं। थोड़ा मुस्कुराकर ऐसा कहा। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, कादम्बरी संबंधाभिरेव कथाभि सुचिरम स्थित्वा विसर्जयाम बभू मदलेखाम। अब ऐसा कहकर कादम्बरी से संबंधित जो कथाएं थीं, जो बातें थीं कि कादम्बरी के बारे, कादम्बरी को लेकर क्या करते हैं? बातें करते हैं कथाओं के माध्यम से। सुचिरम, थोड़ी देर ठहर कर, विसर्जयाम बभू, और छोड़ते हैं किसको? मदलेखा को। ये सब बातें होती हैं, फिर क्या होते हैं? सब लोग अलग अलग चले जाते हैं। यहाँ पर भाव है कि चंद्रापीड़ आए हैं, चंद्रापीड़ का अतिथि सत्कार किया जा रहा है, तो कादम्बरी ने उनको प्रेम स्वरूप क्या है? भेंट दी है। और कौन सी भेंट है? उसका नाम क्या है बेटा? शेषनामा हार। और उसे प्राप्त करके चंद्रापीड़ ने क्या करा? ये सब जब उन्हें मिल गया वो हार, उसके बाद कादम्बरी से संबंधित वार्ताएं की, वार्तालाप किया। कादम्बरी क्या है, क्या है, मतलब उनसे संबंधित संलाप हुआ यहाँ पर। और उसके बाद थोड़ी देर उनको छोड़ दिया। इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, क्योंकि अब आजकल पाठ्यक्रम में आप सभी अवगत हैं छात्र छात्राएं, क्योंकि कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं। संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या कादम्बरी की नहीं आती हैं। आपको क्या करना होता है? इस गद्यांश में से जो अभी पढ़ाया गया है, उसी गद्यांश में से आपको प्रश्न छांटने होते हैं, प्रश्न लिखे होते हैं, उनके उत्तर छांटने होते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब आप इसे पूरा पढ़ेंगे। तो इसलिए पढ़ना अनिवार्य, समझना अनिवार्य है, तो ही आप उत्तर दे पाते हैं। तो इससे संबंधित मुख्य प्रश्न मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। चंद्रापीड़ः कुत्र आहार आदिकम कर्म चक्रे। चंद्रापीड़ः कुत्र आहार आदिकम कर्म चक्रे। चंद्रापीड़ ने कहाँ पर आहार आदि कर्म किए थे? चंद्रापीड़ः क्रीड़ा पर्वतके आहार आदिकम कर्म चक्रे। चंद्रापीड़ ने क्रीड़ा पर्वत पर क्या किए थे? आहार आदि कर्म को किया था। चंद्रापीड़ः कीदृशीं मदलेखाम् आद्राक्षीत। चंद्रापीड़ः धवलेन आलोकेन विलिप्यमानम् अंबरतलम् आगच्छन्तीं मदलेखाम् अद्राक्षीत। कि चंद्रापीड़ ने किस प्रकार की मदलेखा को देखा? उन्होंने इस प्रकार की मदलेखा को देखा कि जो अंबर तल से आ रही थी और धवल प्रकाश से युक्त ऐसी मदलेखा को देखा। मदलेखया समीपे का आसीत। मदलेखा के पास में कौन था? मदलेखायाः समीपे तरलिका आसीत। मदलेखा के समीप में तरलिका थी। शरद शशिनम इव प्रभाववर्षिणम हारम कथितम। कि शरद शशिन के समान क्या था? तो शरद शशिन के समान, शरदकालीन चंद्रमा के समान क्या था? हार था। किम अस्य धवलमिनः कारणम। किम अस्य धवलमिनः कारणम हारम अस्य धवलमिनः कारणम। चंद्रापीड़ः कथम मदलेखां प्रतिजग्राह। चंद्रापीड़ः प्रत्युत्थानादिना समुचितेन उपचारेण मदलेखां प्रतिजग्राह। अस्य गद्यांशस्य प्रणेता कः? अस्य गद्यांशस्य प्रणेता महाकवि बाणभट्टः अस्ति। तो आज हमने ये परीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे। परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न आते हैं और ये 10 नंबर के अंक इसमें निर्धारित होते हैं। कादम्बरी में से आपका बाणभट्ट का जीवन परिचय आता है, दूसरा पात्रों के चरित्र चित्रण आते हैं, तीसरा जो है इस प्रकार के प्रश्न उत्तर और सूक्तियाँ आती हैं जो आपको पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। इसी के साथ आगे आज हमने इस गद्यांश के माध्यम से क्या पढ़ा? आज हमने इस गद्यांश के माध्यम से हमें भाषा का ज्ञान हुआ और मित्रता पूर्ण व्यवहार कैसे होता है, अतिथि सत्कार किस किस तरीके से किया जाता है, आज हमने छात्र छात्राओं ने ये सब सीखा और इसका अनुपालन वो अपने जीवन में भी करेंगे। चंद्रापीड़ की विनम्रता कि एक राजा होते हुए कितने विनम्र हैं और सेविकाओं का
सेवक भाव यहाँ पे दिखाया गया था। इसी के साथ दूसरा गद्यांश शुरू होता है। अथ, अब दूसरा गद्यांश हम प्रारंभ करते हैं। अथ अदर्शनम उपागते भगवती गभस्तिमलानी। अथ, इसके बाद अदर्शनम, जिसका दर्शन नहीं होता, इस प्रकार से उपागते भगवती, अस्त होते हुए भगवान, तिमालिनी अर्थात भगवान सूर्य जो कि किरणों से युक्त थे। ऐसे सूर्य क्या होते हैं इसके बाद कि भगवान सूर्य अस्त हो गए। अत, इसके बाद अदर्शनम, जिनका दर्शन नहीं हो रहा, ऐसे भगवान सूर्य के चले जाने पर, अस्त हो जाने पर, चंद्रापीड़ः, चंद्रापीड़, गृहे कुमुद्न्याः तीरे चंदन रसै क्षालितं कादम्बरी परिजनेनोपदिष्टं शिलापट्टम अधिशिष्ये। क्या होता है इसके बाद, जब सूर्य भगवान अस्त हो गए हैं, तत्पश्चात चंद्रापीड़ः, चंद्रापीड़, गृह कुमुदनियाँ, जो घर के पुष्करणियों में, घर के आसपास पुष्करणियाँ होती थी, घर के पास जो बावड़ियाँ होती थी, उनमें उगे हुए कुमुदनी अर्थात कमल के फूल, उनके तीरे, तीर पर, किनारे पर, तट पर, कैसा, चंदन रसई, चंदन से युक्त जल के द्वारा, रसई यहाँ पे तृतीय भक्ति बहुवचन, कि चंदन को जल में मिलाकर ऐसे रस के द्वारा, क्षालितम, धोया हुआ, ऐसे ही नहीं उसको साफ किया हुआ, कादम्बरी, और कादम्बरी परिजनेन उपदिष्टम, कादम्बरी के सेवकों के द्वारा जो निर्देश दिया गया था, जो आग्रह किया गया था, शिलापट्टम, शिलापट्ट पर, शिला पर, अधिशिष्ये, बैठ जाते हैं। इसके पश्चात क्या होता है, जब पहले वाले गद्यांश में आपने पढ़ा कि हार ग्रहण कर लिया, उन्होंने उसको कहा, उनका स्वागत किया, तत्पश्चात क्या था, जब सूर्य भगवान अस्त हो गए, उसके बाद चंद्रापीड़ जो है गृह कुमुदन्याः के पास चंदन से छालित शिलापट्ट पर, जहाँ पर कि उनको निर्देश दिया गया था, कहा गया था महाराज यहाँ पर बैठिए, वहाँ पर बैठ जाते हैं। कादम्बरी तो मदलेखया से, और तभी क्या होता है, वो तो बैठ गए, तभी क्या है, कादम्बरी मदलेखा के साथ तत्र आगत्य, कादम्बरी और मदलेखा वहाँ आकर, कादम्बरी मदलेखा के साथ आकर, किंचित कालम स्थित्वा, थोड़ी देर ठहरकर, कृत प्रस्तावा अर्थात बात करने के तरीके, उन्होंने कुछ प्रस्ताव किया। कथम राजा, बातें की, कथम राजा तारापीड़ः, कैसे राजा तारापीड़ हैं, कथम देवी विलासवती, कैसी देवी विलासवती हैं, कथम आर्यः शुकनासः, कैसे आर्य सुकनास हैं, कीदृशी च उज्जैनी, कैसी उज्जैनी नगरी है, कियत् ध्वनि सा, कैसे, कितनी दूर है यहाँ से, कीदृशम भारतवर्षम, कैसा है भारतवर्ष, इति अशेषम पपृच्छ, इस प्रकार से सब कुछ पूछा। अब जब कोई हमारे घर आया है तो हम उनसे वार्तालाप करते हैं, ये एक शिष्टाचार है। तो फिर कादम्बरी ने मदलेखा के साथ कृत प्रस्ताव के थोड़े वार्तालाप को बढ़ाते हुए क्या क्या पूछा उन्होंने, कि आपकी माता कैसी हैं, आपके पिता कैसे हैं, आपके मंत्री शुकनास कैसे हैं, और उज्जैनी नगरी कैसी है, और कितनी दूर यहाँ से है, भारतवर्ष कैसा है, इन सबको पूछ लिया। कि जो भी एक ये शिष्टाचार का नियम है कि कोई हमारे घर आया है तो हम उससे वार्तालाप का एक माध्यम ढूंढते हैं, उनसे इस तरीके से बात करते हैं कि आप कैसे आए, क्या करा, वहाँ पर सब कुशल हैं, ये नहीं है, आपकी माता कैसी है, आपके पिता कैसे हैं, घर ठीक है। ये एक औपचारिकताएं साहित्य के माध्यम से सिखाई जाती हैं और धीरे धीरे हम सब व्यवहार को सीख जाते हैं। एवं विविधाभिष कथा भी, इस प्रकार की विविध बातों के द्वारा सुचिरम स्थित्वा, थोड़ी देर ठहर कर, उत्थाय उठकर, कादम्बरी, थोड़ी देर वहाँ पर ठहरी क्योंकि रात संध्या वो था, सूर्य भगवान अस्त हो चुके थे, रात्रि प्रारंभ हो रही थी। तो इन कथाओं के द्वारा थोड़ी देर ठहरकर कादम्बरी केयूरकम, केयूरक को चंद्रापीड़ समीप शायिनम, चंद्रापीड़ के समीप सोने के लिए आदेश करके। अब इसके बाद क्या, जब उनकी बातें खत्म हो गई तो थोड़ी देर ठहरकर
कादम्बरी ने केयूरक को चंद्रापीड़ के साथ सोने के लिए आदेश देकर शयन सौध शिखरम, सोने का जो भवन है उस शिखर पर आरूरो, अपने को सोने के भवन पर चली गई, मतलब जहाँ शयन किया जाता है ऐसे भवन में चली गई। तत्र च शीत दुकूल वितान तलास्तीर्णायाम शयनम अभजत, और वहाँ पर सफ़ेद रंग से बने हुए बिस्तर पर बिछी हुई चादर हैं, वहाँ पर शयन को किया। अपने आप भी सो जाती, उनको तो आदेश दे दिया कि आप सो जाओ, और वो खुद भी अपने शयन कक्ष में जाकर वहाँ पर जो सफ़ेद रंग की चादर बिछी हुई है उस पर सो जाती हैं, वहाँ आ जाती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, इसके प्रश्न उत्तर भी ऐसे ही आएंगे जैसे पूर्ववत बताए हैं। और कैसे भगवान सूर्य अस्त हो गए हैं, कादम्बरी और चंद्रापीड़ का वार्तालाप हुआ औपचारिकता के माध्यम से, और उसके बाद दोनों ही सोने चले गए। अब इससे परीक्षा में जो संबंधित प्रश्न आते हैं, शिलापट्टकस्योपरि कः अधिशिष्ये, शिलापट्टकस्योपरि चंद्रापीडः अधिशिष्ये, कादम्बरी कया सह आगतवती, कादम्बरी मदलेखया सह आगतवती, कादम्बरी केयूरकं किम आदेशं दत्तवती, कादम्बरी केयूरकं चंद्रापीड़ समीप शायनम आदेशम दत्तवती। उत्थाय का शाब्दिक अर्थ लिखिए। तो उत्थाय का शाब्दिक अर्थ होता है उठकर। ये सब आपके छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। उत्थाय का शाब्दिक अर्थ बता चुकी हूँ मैं। इसी के साथ आज हम ये कक्षा समाप्त करते हैं। आगे गद्यांश में क्या पढ़ाया जाएगा कि कादम्बरी और चंद्रापीड़ कैसे मिलते हैं और आगे क्रियाएं क्या चलती हैं, इसी के साथ ये कक्षा समाप्त होती हैं। इस गद्यांश के बाद जैसे कहानी चल रही है, कहानी को निरंतर बढ़ाते रहना है। तो यहाँ पर आज हमने पढ़ा कि कैसे कैसे कादम्बरी सोने चली जाती हैं। अब सोने चली तो जाती हैं, अब वहाँ क्या होता है, क्या पृष्ठभूमि है आगे की, वो आपको अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।